जयपुर रियासत में भानगढ़ का नाम अगर आज भी कोई सुनता है तो एक सनसनी सी छा जाती है। भानगढ़ का नाम आज भी भूतों की कहानियों से भरे रहस्य, रोमांच और जिज्ञासा से भरा हुआ है। सैकड़ों सालों से आज तक कोई भी आदमी शाम ढलने के बाद रात को खंडहरनुमा भानगढ़ में ठहरने की हिम्मत नहीं करता। सरकार ने सूचना पट लगा करके भानगढ़ को रात को नहीं ठहरने की लोगों को मनाही लगा रखी है। अब जरा जान लेते हैं कि किले के वास्तु के बारे में। किले में मुख्य द्वार के अलावा लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट और दिल्ली गेट है। किले के मुख्य द्वार पर कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर है। नागर शैली में बने ये मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। कहते हैं कि महल 7 मंजिला था, लेकिन अब इसकी केवल 4 मंजिलें ही शेष बची हैं। आपको किले से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चा पूरे राजपूताना में होती थी और हर राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित था। इस समय वहां रहने वाला सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक तेल बनाया, जिसे छूने से रत्नावती उस तांत्रिक के पास खींची चली आती। हालांकि यह बात राजकुमारी को पता चल गई, लिहाजा उसने तेल की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि इसके बाद वह पत्थर एक बड़ी शिला में बदल गया और सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ के तबाह होने और उसके परिसर में किसी के भी न रह पाने का श्राप दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके बाद एक तूफान आया और भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि मुगल सेना ने राज्य पर जोरदार हमला किया था। इस दौरान किले को काफी नुकसान पहुंचा और राजकुमारी रत्नावती सहित किले में मौजूद लोगों का कत्ल कर दिया। हालांकि इस बात का भी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि राजकुमारी रत्नावती किसकी बेटी थी और किसकी पत्नी थी, या किस समय की ये कहानी है। कुछ लोगों का दावा है कि इस किले के अंदर औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किले की दीवारों पर कान लगाने से आत्माओं की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि किले में घूमने के दौरान ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। बहरहाल अलवर की पहाड़ी पर बने इस किले में घूमने आने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप भी इस बात को महसूस करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि मनगढ़ंत बातें हैं ये, तो इसका पता लगाने के लिए आपको भानगढ़ आना होगा।